हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स पर। आज हम ट्रिक ऑब्लिक स्टैटिक जीके की सीरीज़ में अगला जो अवार्ड सेक्शन पढ़ रहे थे, अवार्ड सेक्शन में हम सेकंड नंबर का अवार्ड पढ़ेंगे। अवार्ड सेक्शन में हम सेकंड नंबर का अवार्ड पढ़ेंगे जो है पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड और उसके टाइप्स, और इससे लगभग जितने भी क्वेश्चन एक टाइप के बनते हैं हम कोशिश करेंगे उसको ख़त्म कर दें। जैसे ही अवार्ड सेक्शन ख़त्म होता है हम इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर एसएससी के हो सकते हैं, रेलवे के हो सकते हैं या अदर एग्ज़ाम्स के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूपी पीसीएस वगैरह के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो इस साल अगर पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में तो 2 साल बाद एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा ही आते हैं, तो लोग जब तैयार करते हैं तो एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर तैयार करके जाते हैं, फिर उससे क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, फिर लोगों को लगता है कि क्वेश्चन टफ आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमें पीसीएस लेवल का हमेशा तैयार करना चाहिए, प्रीलिम्स लेवल का, क्योंकि नौकरी पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो आप पता कहाँ से पीछे से शुरू करना चाहते हैं, या आप किसी बीच से या कहीं आगे फाइट करके पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड ये भी भारत रत्न के साथ ये 1954 में शुरू किया गया, ये भी एक अवार्ड है। फिर उसके बाद आप इसकी टेंशन ना लें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर जब ये कंप्लीट होगा सेशन तो पूरा कंपाइल करके हम एक किसी लास्ट वीडियो में डाल देंगे, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स हैंड रिटन है, काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी मेहनत लगती है और उसके बाद बना है। और प्रीवियस ईयर मैं देख के बनाता हूँ, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था तो मुझे भी इस चीज़ का जो हमारे साथ मतलब ऐसा हुआ कि वो गलती आप लोगों के साथ ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत रत्न के बाद अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर का पुरस्कार पद्म पुरस्कार, और सेकंड नंबर में भी सेकंड नंबर का पुरस्कार है तो पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे नंबर का पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये इसका क्रॉनिकल ऑर्डर है, आप ऑर्डर भी याद रखिए। ठीक है, फिर आ जाइए थोड़ा इसके फैक्ट देखते हैं। पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा, यानी भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। 1977 से लेकर 1980 तक भारत रत्न, जैसे भारत रत्न भी 77 और 80 के बीच के दौरान बन रहा, सेम ऐसे पद्म पुरस्कार भी बन रहा। ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये मैंने इनके तीनों के पिक्चर लगा दिए हैं जिससे आप वैसे रिलेट कर पाएँ। विशेष डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, कलर का डिफरेंस है, थोड़ी सी ये पंखुड़ियों का डिफरेंस है, तो आप एक बार देख सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं। फिर हम पद्म भूषण के बारे में बात करें, पद्म विभूषण की, तो ये दूसरा सबसे बड़ा है भारत रत्न के बाद, और किसी भी क्षेत्र में किया गया विशेष और उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। स्पेशली सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। आपको लूसेंट में तो यही मिलेगा। हालांकि ये जो सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं, बस सरकार की तरफ से तो उनको भी दिया जाता है। पद्म भूषण थर्ड बड़ा, किसी भी क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला, क्योंकि हम इसलिए इसमें से ज़्यादा डीप नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उसी टॉपिक को सॉल्व करने में, पढ़ने में ज़्यादा सही रहता है। पता लगा इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, हम पढ़े ज़्यादा, लेकिन अब पद्म अवार्ड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे पद्म विभूषण से आए, चाहे पद्मश्री से आए, पद्म या कितने लोग हुए हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना हमें ज़रूरी हो जाता है। बाकी पद्म भूषण पद्म ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें किस क्षेत्र विशेष में है, हाँ पूछा जाएगा, लेकिन अपर एग्जाम में पीसीएस वगैरह में पूछा जाएगा, तो उसके लिए हमने लिख रखा है कि ये किसी क्षेत्र विशेष में दिया जाने वाला पद्म भूषण है। जबकि पद्म विभूषण उल्लेखनीय कार्य किसी क्षेत्र विशेष में। फिर पद्मश्री चौथा बड़ा और विशिष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। आप इसमें अगर 2021 में जिन लोगों को दिया गया है तो आप एक बार देख सकते हैं किन किन लोगों को दिया गया है। ये अवार्ड का जो है अनाउंसमेंट मार्च या अप्रैल में प्रत्येक साल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अभी आप इसमें देख लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि कौन कौन इसमें हैं। ठीक है, ये कौन है, शिंजो अबे हैं जापान के प्रेसिडेंट, रामविलास पासवान है, एसपी बाला सुब्रमण्यम है, सुशील कुमार, ऐसे देखिए ये हमारी मीरा कुमार है। तो आइए हम नीचे देखते हैं। इसमें क्या है कि करंट के मैंने अपडेट जो लिख रखे हैं कि करंट में यानी 2021 में जो अवार्ड दिया गया है, इसको आपको जानना, इसके जो फीचर्स हैं वो जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पद्मा अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड 2021 ये 72nd
गणतंत्र दिवस यानी इस बार 73rd था, ठीक है, सॉरी ये 72nd ही होगा, ठीक है, 72nd, क्योंकि 1950, क्योंकि मैंने खुद ही टाइप किया है तो मुझे कन्फ्यूजन था। तो 72nd गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। उसके आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, बिंदु कौन कौन से, कि 119 पद्म पुरस्कार दिए गए जिसमें तीनों टाइप के आते हैं। उसमें 7 पद्म विभूषण यानी 10 पद्म भूषण और 120 पद्मश्री, टोटल 119 थे। पद्म विभूषण जो इम्पोर्टेंट है दिए गए, वैसे हम आपको अभी लिस्ट दिखा देंगे। वो दिए गए शिंजो अबे, पूर्व जापानी प्रधानमंत्री, एसपी बालासुब्रमण्यम इंडियन सिंगर थे, इनको मरणोपरांत दिया गया। और डॉक्टर बोल्ले मुनप्पा जो आपको इस साइड में दिख रहे होंगे, सुदर्शन साहू, ठीक है। और ये उनमें से कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से आपको स्पेशली हम बता दे रहे हैं याद क्या रखना है, शिंजो अबे, बालासुब्रमण्यम, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पद्म भूषण, जो पद्म भूषण है ये 10 में से जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने लिख रखा है। कृष्णन नायर शांता कुमारी को चित्रकला में दिया गया, तरुण गोगोई को लोक कार्य में दिया गया, सुमित्रा महाजन को और रामविलास पासवान को मरणोपरांत, सुमित्रा महाजन को लोक कार्य में और रामविलास पासवान को लोक कार्य में लेकिन मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। तो इनमें से आप ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब कितने दिए गए हैं ये जरूर याद रखना। फिर पद्म पुरस्कार में 102 दिए गए हैं, जिसमें से 3 नाम आपको याद रखने हैं, एक गुलफाम अहमद का और सुश्री पी अनीथा जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, और रामास्वामी अनवरप्पू ये हैं कला से। तो यानी गुलफाम, अनीथा और रामास्वामी, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं 102 में से। बाकी ये इसकी पृष्ठभूमि जो हमने बता दिया कि गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को घोषणा की जाती है और 1954 में स्थापित हुआ था। फिर ये सार्वजनिक सेवा भाव के लिए दिया जाता है, जो सम्मानित किए जाते हैं उनको, उनका जो योगदान होना चाहिए कि सार्वजनिक सेवा में होना चाहिए। 3 श्रेणियां हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। फिर पद्म भूषण, पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। बाकी ये पुरस्कार विभिन्न गतिविधियों जैसे कला में, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा आदि में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बाकी इसके चयन प्रक्रिया को आपको नहीं पढ़ना है। फिर बाकी भारत रत्न के बारे में मैंने बताया कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसके बाद पद्म पुरस्कार है। मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए सर्वोच्च प्रदर्शन किया जाने के लिए दिया जाता है, और इसकी सिफारिश कौन, पीएम करते हैं भारत रत्न की। अब भारत रत्न पुरस्कारों को किसी एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, तो ये तो भारत रत्न में मैंने आपको बताया। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखना कि आपको इनका क्रम याद रखना है कि पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। फिर 2021 में वो मुख्य व्यक्ति जो आपको बताए हैं उनको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। टोटल 119 लोगों को दिया गया है, 1954 में शुरुआत की गई। इतने से आपका काम हो जाएगा। बस 3 पॉइंट वो याद रखने हैं क्रम वाले, और जो 7 जो दिए हैं 7 में से पद्म विभूषण में से इंपॉर्टेंट नाम, या आप चाहें तो याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो 2-3 नाम मैंने पद्मश्री, पद्म भूषण में दिए गए हैं उनको याद रखना है, बस। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, और यहाँ तक कि इससे ज़्यादा याद रखेंगे तो आपका ही बढ़ेगा टेंशन, और पूछा कुछ नहीं जाएगा इससे। तो एक क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले अवार्ड्स में। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बताएं कि कमेंट में क्यों नहीं किया है, और यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू।